भैया मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा ललन टॉप क्वेश्चन देने जा रहा हूं जहां से अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहते हैं वो आप बना पाओगे। भैया मैं ऐसा ही पीडीएफ नोट्स आपको देना चाहता हूं जैसे कि मैं अपने 2025 वाले सेशन में दिया था। 25 वाले सेशन में से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट टकराया हुआ था और इस साल भी 2026 के एग्जाम में वैसा ही पीडीएफ नोट्स बनाने जा रहा हूं और आप सबको कहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा, कैसे आप लोग को मैं दूंगा, बिना पैसे दिए हुए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और उस नोट्स 90% क्वेश्चन 25 वाले सेशन में भी आया था और 26 के सेशन में भी आएंगे। डोंट वरी, आप लोग बस इस चैनल पे बने रहो। और भैया पीडीएफ नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म शत्रु विहार बोलते भैया वाले चैनल पे। भैया आप सभी के लिए क्लास 12 इनऑर्गेनिक का ऐसा ललन टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ जहां से बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। भैया आपके मन में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होगा कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री का क्या हुआ। तो आप पहली बार चैनल पे आए हो तो ठीक है, पहला फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया आपके फिजिकल केमिस्ट्री में 2 नंबर वाले क्वेश्चन और भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन सबका सब मैं करवा चुका हूं। डोंट वरी, आपके जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर है उसका लॉन्ग क्वेश्चन, बस उस 5 चैप्टर में से मैं 7 से 8 ही लॉन्ग क्वेश्चन दिया हूं। उसको आप रट लेना, पढ़ लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, उससे बाहर लॉन्ग क्वेश्चन आ ही नहीं सकते फिजिकल केमिस्ट्री में से। जितना भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन करवा चुका हूं, रट लेना, पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको नवंबर से इसी चैनल पे स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव का स्पेशल क्लास, उसमें आप ज्वाइन ले लेना। आपके अच्छे खासे मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आ जाएंगे। फिलहाल हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया। भैया उसका अगर आंसर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ा पेशेंस रखिए, जब डायरेक्ट पीडीएफ नोट्स 2026 के लिए जो भोकाली ब्रह्मशास्त्र में बना रहा हूं उसी के अंदर क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, वो सीधे मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। वहीं से आप पढ़ लेना, रट लेना, ठीक है। बार बार आंसर लिखने में थोड़ा सही नहीं होता है, पीडीएफ नोट्स बनाने में भैया टाइम लगता है, तो उसके पीछे मैं अभी फुल फोकस कर चुका हूं, ठीक है। तो भैया आपको क्या करना है, जितना भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी करवाऊंगा और जो आगे करवाऊंगा उस सभी को रट लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा मत पढ़ना, जितना दे रहे उतना पढ़ लेना। भैया देखो, सबसे पहला है कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात है तो इनऑर्गेनिक में भैया क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, सबसे पहली मुद्दा ये है। क्योंकि भैया कोई सा भी टॉपिक पढ़ के चले गए एग्जाम में क्या हो ना, क्वेश्चन घुमा दिया तो भैया वो क्वेश्चन छोड़ के आप आ जाओगे। इससे पहले क्या है कि आप क्वेश्चन का सीक्वेंस समझ जाओ कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाएंगे और किस किस टाइप से, दोनों एक ही होता है। देखो भैया डिफाइन, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय, एक्सप्लेन और डिफरेंस। डिफाइन कहने का मतलब डिफाइन रोस्टिंग, रोस्टिंग को आप परिभाषित कीजिए। व्हाट इज मतलब रोस्टिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मतलब रोस्टिंग से आप क्या समझते हो, और एक्सप्लेन कहने का मतलब रोस्टिंग के बारे में आप व्याख्या कीजिए। उसके बाद डिफरेंस इन द सेंस क्या है कि कोई 2 चीजों के बीच में अंतर पूछने की प्रोसेस को ठेठी भाषा में डिफरेंस कहते हैं। मतलब भैया रोस्टिंग और स्वेल्टिंग के अंदर आपके बीच में आपको क्या दे देगा, डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड स्वेल्टिंग, स्वेल्टिंग और रोस्टिंग के बीच में आपको क्या कर देंगे भैया जी, आपको क्या कर देंगे, डायरेक्ट डिफरेंस दे देंगे। तो 2 डिफरेंस इसका और 2 इसका आपको रट के जाना है क्योंकि आएंगे एग्जाम में। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट। इसे मत छोड़ना, सच में यहां पे लिखा हुआ इसे मत छोड़ना वरना एग्जाम आपको छोड़ देगा। भैया रोस्टिंग को डिफिनीशन में
के अकॉर्डिंग याद कर लेना, सिमेल्टिंग को भी याद कर लेना। इस दोनों के बीच में डिफरेंस लगड़ के पूछते हैं। उसके बाद में स्लेज एंड फ्लक्स, स्लेज क्या है और फ्लक्स क्या है, इस दोनों के बीच में लगड़ के क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंस वाले सेक्शन में। कैल्सिनेशन का डायरेक्ट आप डिफिनेशन याद कर लेना, कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक का आयक्स, और कहने का मतलब इसका भैया 5 नंबर के लिए ये ललन टॉप क्वेश्चन है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये 3 वैसा क्वेश्चन है जहां से भी हार्वर्ड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, तो आपको इसका 2 अयक्स का नाम भी याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वे में डायरेक्ट पूछ देते हैं। उसके बाद भैया हाइड्रोजन फैमिली क्या है, मैं आपको हाइड्रोजन फैमिली के बारे में थोड़ा बता देता हूं। हाइड्रोजन फैमिली किसे कहते हैं, आप जैसे कि पीरियोडिक टेबल लिए होंगे या मार्केट में वैसे ही टीचर लोग अपना प्रमोशन के लिए देते रहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल दे देंगे, उसके ऊपर में अपना कोचिंग का नाम दे देंगे। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको दिखा होगा हलीना कर रब से फरियाद, ये वाला लाइन जो है ना आपको पढ़े हो गया, अभी नहीं पढ़े होंगे कुछ वैसे स्टूडेंट जहां पे कुछ ऐसे क्लास जहां पे इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया होगा या कहीं होने वाला होगा। ठीक है, तो जहां हो गया होगा वो तो भैया हाइड्रोजन फैमिली को अच्छे तरीके से बना देंगे, और जो नहीं लिखे, सॉरी जिनके यहां से नहीं हुआ है, डोंट वरी, आप यहां से ले सकते हो। भैया मैं थोड़ा नाम लिख देता हूं, ह ली ना करे रब से फरियाद। ठीक है भैया, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। इस क्वेश्चन को रट लेना, डायरेक्ट आपसे पूछ देंगे ना हाइड्रोजन फैमिली का निम्नलिखित में से कौन है, हाइड्रोजन फैमिली का पार्ट्स निम्नलिखित में से कौन है, तो भैया आपके इसमें से कुछ ऑप्शन दे देंगे और आपको इसमें से टिक आउट करना होगा। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में तो लगड़ के पूछते हैं, डोंट वरी। तो आई विश कि आप सभी को ये सभी क्लास, ठीक है, बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और आंसर के लिए डोंट वरी, आप टेंशन आंसर के लिए मत लो, डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।